का वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ टॉपर्स को महत्व देते हैं, कमजोर बच्चों को नहीं। डिग्रियां अगर इंसान को इंसान बनना नहीं सिखा पाती है तो ऐसी पढ़ाई किस काम की। डिग्रियां अगर संस्कारों को डेवलप नहीं कर पाती है तो ऐसी डिग्रियां किस काम की। आजकल के दौर में लोग पढ़ तो लिख रहे हैं पर इंसानियत और संस्कार को भूलते जा रहे हैं। किताबों में नंबर मार्क्स तो बहुत स्कोर कर रहे हैं पर संस्कार और इंसानियत कहां चली जाती है। पुराने जमाने में एक माँ अनपढ़ होती है जो कि एबीसीडी का ज्ञान भी नहीं होता था, फिर भी वो अपने बच्चों को इंसानियत और संस्कार के साथ शिक्षा देती थी। टीचर हैं जो भावनात्मक रूप से उनको पढ़ाते थे और संस्कारों के साथ गुणों का विकास करते थे। पर आज जो वर्तमान में शिक्षा का जो दौर प्रणाली और हमारा दृष्टिकोण और जो हमारी सोच बदली है ना, वो सोचनीय है, वो विचारणीय है। क्यों? क्योंकि हम एक कमजोर बच्चों को नंबर से उस पर ठप्पा लगा देते हैं कि ये बच्चा नालायक है और उसके साथ हम इंसल्ट वाला अपमानजनक व्यवहार करते हैं, जिससे वो बच्चा आपको हे दृष्टि से देखता है। वो बच्चा आप उस बच्चे के मन में आपके प्रति रेस्पेक्ट नहीं होता है, वो चाहे पेरेंट्स हो चाहे वो टीचर हो। क्योंकि कई बार टीचर का दृष्टिकोण क्या होता है कि जो अच्छा स्कोर कर रहा है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा अच्छा है, और जो कमजोर बच्चा है, जिसकी वाकई कमजोरी है, उसको दूर करने के बजाय हम उसकी कमजोरी को बढ़ा देते हैं और हम उसको एक ऐसे करते हैं कि उसके साथ भावनात्मक रूप से व्यवहार नहीं करते ना, तो बच्चा अंदर से टूटता है, कुंठित होता है कि मैं कमजोर क्यों हूँ। पर कमजोर होना गुनाह नहीं है। वो बच्चा मेहनत कर सकता है आपके साथ, बस एक बार आप उनके साथ सम्मानजनक शब्द के साथ बोल के देखो, उनकी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको समझ के देखो। ये जिम्मेदारी है पेरेंट्स की और टीचर की। पर हम लोग क्या करते हैं, उसके इतने नंबर हैं, उसके इतने नंबर हैं, तुम तो मूर्ख ही रह गई, तुम तो गंवार ही रह गई। हम इन शब्दों को कहने से नहीं छूटते हैं, जो कि सर्वदा गलत है। एक बच्चे का भावनात्मक रूप, एक कोमल मन, अगर आप एक कमजोर बच्चे के साथ भावनात्मक रूप से उसकी कमजोरी बताकर उसको सही रास्ते में मार्गदर्शन करते हैं ना, तो बच्चे के दिल में जो सम्मान होगा आपके प्रति, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा जिसके बहुत हाई स्कोर है, वो आपका सम्मान करे, ये जरूरी नहीं है। दोनों तरीके के बच्चे हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखने में होशियार है पर जरूरी नहीं कि वो टीचर का रिस्पेक्ट करे। वो कई बार नमस्ते करने से भी नजरें चुराते हैं, तो हम देखते हैं ये तो बच्ची अच्छा है, ये विद्यार्थी अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, फिर ऐसा व्यवहार क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा उसके आंतरिक गुणों को परिवर्तन नहीं कर पाई, वो गुण डेवलप नहीं कर पाई, सिर्फ वो मार्क्स को लेकर अपने आप को परिपूर्ण मान रहा है, जो कि सर्वथा गलत है। एक कमजोर बच्चा भावनात्मक रूप से अगर हम उसके साथ मिलकर चलते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा कमजोर बच्चे को इंसल्ट करते हैं ना, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो, वो बच्चा हमेशा दुखी रहता है और आपके प्रति कोई प्रेम नहीं रहेगा। चाहे वो पेरेंट, माताएं भी कई बार क्या होती है, हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं, तू देखो वो बच्चा इतना अच्छा स्कोर ला रहा है, अरे आप और गुणों से कंपैरिजन करो ना। आप उस बच्चे के इंसानियत देखिए, आप उस बच्चे के संस्कार देखिए, आप उस बच्चे की मजबूरी को देखिए, व्यवस्था को देखिए कि कहाँ कमजोर, कहाँ रुकावट है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है। आप उसे बराबर लेकर प्रेम से समझाएंगे ना, तो मैं मानती हूँ कि वो बच्चा पढ़ेगा भी और आपके प्रति जो इज्जत होगी, जो सम्मान होगा, जो दृष्टिकोण उस बच्चे का होगा, वो बच्चा आपको आजीवन नहीं भूलेगा। ये मेरा अनुभव है कि बच्चा आपको सदा हमेशा एक अच्छी दृष्टिकोण से देखता है। बेइज्जत कमजोर बच्चा अगर आपसे आकर चर्चा कर रहा है कि मैडम मैं यहाँ अटक गया, मैडम मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप उस बच्चे के साथ एक बार भावनात्मक रूप से लग के देखो। कमजोर होना गुनाह नहीं होता है, पर बच्चे के प्रति आप जो व्यवहार कर रहे हो वो आपका मायने रखता है, वो आपको सम्मान दिलाता है। फिर चाहे आप कितने ही विषय के ज्ञाता हो, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे पेरेंट्स क्यों ना हो, आप चाहे कितनी ही आपके पास डिग्रियां क्यों ना हो, अगर बच्चे को गलत सही का आभास नहीं करवाते, अगर बच्चे को संस्कार और इंसानियत नहीं करवा पाते, क्योंकि घरों में क्या माहौल होता है,
जो अच्छे नंबर स्कोर कर रहा है उसको गलत बात पर भी नहीं टोका जाएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं ये तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। और एक कमजोर बच्चा जो कि इंसानियत रखता है, संस्कार रखता है, सभ्यता रखता है, रेस्पेक्ट रखता है, उसको हम हमेशा नंबरों से तुलना करके उसको टॉर्चर करते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। इंसान, डिग्रियां इंसान की पहचान होती है, मानते हैं, पर वो जो उसका व्यवहार है वो सबसे बड़ी शिक्षा है, क्योंकि डिग्रियों का मतलब होता है, शिक्षा का मतलब होता है आपके व्यवहार में परिवर्तन आना। और अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, उनकी समझ, जो किताबें आपको उतारनी थी अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, वो नहीं उतार पाए, सिर्फ आपने याद करा है और नंबर स्कोर करा है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सर्वथा विद्यार्थी के मस्तिष्क में परिवर्तन करे और उसके अंदर एक रेस्पेक्ट और इंसानियत की भावना को जगा सके। राधे राधे।